हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्राइम टाइम रेसलिंग। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ स्मैकडाउन की हाईलाइट, जो कि एक गो होम एडिशन था मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने स्मैकडाउन का रिव्यू मेरे साथ प्राइम टाइम रेसलिंग पे। स्मैकडाउन की जो शुरुआत होती है वो होती है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच से, जो था केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन वर्सेस प्रिटी डेडली के बीच में। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन अपनी एंट्रेंस करते हैं और क्राउड जो उन दोनों के लिए सपोर्ट दिखाता है यूके का, वो एकदम गूज बम्स जैसा था। उसके बाद प्रिटी डेडली भी रिंग में आते हैं, दोनों टीम के बीच में मैच शुरू होता है और किट विल्सन और सैमी ज़ेन मैच की शुरुआत करते हैं। मैच की जो शुरुआत थी वो काफ़ी ही स्लो पेस पे शुरू हुई थी और जिसमें सैमी ज़ेन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही केविन ओवेंस रिंग के अंदर आते हैं टैग लेके, वो एकदम मैच की पेस को बढ़ा देते हैं और एकदम बवाल शुरू कर देते हैं। वो दोनों प्रिटी डेडली के मेंबर्स को कभी अंदर मार रहे थे, कभी बाहर मार रहे थे। उन्होंने बाहर 2-3 सीक्वेंस भी मारे दोनों मेंबर्स के ऊपर, और जैसे ही वो रिंग के अंदर आके अपना कैनन बॉल मारते हैं, उनको अपने पैर में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देख के ऐसा लग रहा था कि केविन ओवेंस के पैर में इंजरी का कंसर्न हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैच में अपना पूरा इनपुट दिया। उन्होंने ओवर द टॉप रिंग से भी 2-3 मूव मारे, स्वांटान बॉम्ब भी लगाया, पिन भी किया, लेकिन ये पिनफॉल होता नहीं है। इसके बाद जो होता है, जो मैच के जो आखिरी मूवमेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि सैमी ज़ेन रिंग के अंदर होते हैं और प्रिटी डेडली के मेंबर चीटिंग के सहारे से रोल करके मैच जीतने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद केविन ओवेंस आते हैं, वो अपना स्टनर मारते हैं। स्टनर मारने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद हलुआ किक आती है सैमी ज़ेन की, और 1 2 3 और दोनों केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद केविन ओवेंस जो होते हैं उनको पैर में दिक्कत फिर से थी। सैमी ज़ेन भी उनके पास आते हैं, वो भी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद ये सीक्वेंस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज दोस्तों देखने को मिलता है, एडम पीएस जो होते हैं वो अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि उसके बाद शीमस और पूरी उनकी ब्रॉलिंग ब्रूट्स आती है और वो सोलो की डिमांड करती है। रिच कहते हैं कि उनको सोलो चाहिए, लेकिन एडम पीयर्स उनसे मना कर देते हैं क्योंकि सोलो जो है वो आज अवेलेबल नहीं है, उनको अपना बिजनेस संभालना है उस के संग, क्योंकि आज WWE ने मेन इवेंट प्लान कर रखा था रोमन रिंग, सोलो सिकोआ और ऊसोस के बीच में एक फेस ऑफ। लेकिन जो एडम पीयर्स होते हैं वो रिच से कहते हैं कि उनको एक चांस दिया जा रहा है, जो कि उनका मैच होगा ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट। अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो उनको आगे फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलेगा ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट। और फिर उसके बाद दोस्तों कॉमर्शियल आता है। कॉमर्शियल जैसे ही जाता है, रिच और ऑस्टिन थ्योरी का मैच शुरू होता है। मैच जो था वो ज़्यादा लंबा मैच नहीं था। रिच को सपोर्ट मिल रहा था क्राउड की तरफ से, क्योंकि शायद वो यहाँ के नेटिव हैं, इसलिए यहाँ का यूके का क्राउड उनको सपोर्ट दिखा रहा था। मैच जो होता है उसमें 2-3 सीक्वेंस अच्छे होते हैं, जैसे रिच जो है वो ऑस्टिन थ्योरी को मैरी गो राउंड लगाते हैं और मैच जो होता है उसकी पेस भी काफ़ी तेज होती है। लेकिन जो मैच है वो ऑस्टिन थ्योरी एकदम अपने बिल्कुल छोटे से मूव से, जो कि क्लोज लाइन मारते हैं वो रिंग में से, उसके सहारे से मैच को जीत जाते हैं। मैच जीतने के बाद जब ऑस्टिन थ्योरी अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर देते हैं रिज हॉलैंड के ऊपर, जिसको सेव करने के लिए शीमस आते हैं। शीमस रिंग के अंदर आते ही अपनी ब्रोक किक लगाते हैं, लेकिन उसको डक करके ऑस्टिन थ्योरी जो होते हैं वो वापस बैक स्टेज की तरफ लौट जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस का प्रोमो, जिसमें वो चैलेंज करते हैं एजे स्टाइल्स को नेक्स्ट वीक एक सिंगल्स 1-on-1 मैच के लिए। वो बताते हैं कैसे उन्होंने पिछली बार एजे स्टाइल्स को दिक्कत दी थी, आगे भी वो वैसी ही दिक्कत उन्हें नेक्स्ट वीक भी देंगे। इसके बाद दोस्तों मैच जो होता है वो होता है बेली वर्सेस शॉर्टसी ब्लैक हार्ट के बीच में, और इस मैच की एक कंडीशन होती है जो कि ये होती है कि अगर बेली इस मैच को हार जाती हैं तो वो अपना स्पॉट भी हार जाएंगी शॉर्टसी ब्लैक हार्ट के आगे मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। शुरुआत में मैच के अंदर शॉर्टसी जो होती हैं उनको काफ़ी अपर हैंड मिलता है, क्राउड जो होता है वो चैंट भी कर रहा होता है इस मैच में। लेकिन जो मैच है वो कुछ ज़्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि ईओ स्काई जो होती हैं वो रिंग साइड बहुत परेशानी खड़ी कर देती हैं शॉर्टसी के लिए, और जो बेली हैं वो इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाती हैं। बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है ईओ स्काई और बेली खड़ी होती हैं और पीछे से शॉर्टसी आती हैं। इन तीनों में आपस में थोड़ी सी ब्रॉल होती है और ब्रॉल के बाद जो ईओ स्काई और बेली हैं वो शॉर्टसी के बाल काट देती हैं और फिर इस तरीके से वो अपना स्टेटमेंट उनको देती हैं।
नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जिसके स्पेशल गेस्ट होते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल जैसे ही आते हैं, क्राउड जो उनके लिए बहुत ही बू कर रहा होता है। यूके का क्राउड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है दोस्तों, और लोगन पॉल के लिए जो वो बू कर रहा था वो देखने लायक था। लोगन पॉल आते हैं और वो बताते हैं कैसे वो मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं, और उसके बाद कैसे वो चैलेंज करेंगे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को, या फिर वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को जो कि हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, या फिर वो उस मनी इन द बैंक को रख के LA नाइट के साथ भी कुछ मैच कर सकते हैं, या फिर उनको भी थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। जैसे ही वो LA नाइट का नाम लेते हैं वैसे ही LA नाइट का म्यूजिक हिट करता है, और LA नाइट जैसे ही एंट्रेंस पे आते हैं तो क्राउड उनके लिए बहुत ही तगड़ा पॉप दिखा रहा था। आप जानते हैं दोस्तों, LA नाइट को कुछ हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा क्राउड की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। मेरे लिए भी थोड़ा सा ये है कि LA नाइट जीते तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा मनी इन द बैंक मैच को। लेकिन उसके बाद जैसे ही LA नाइट रिंग में आते हैं, इनके बीच में ट्रैश टॉक होती है। ट्रैश टॉक के बाद पीछे से आते हैं सेंटोस एस्कोबार बताते हैं कैसे वो इस मनी इन द बैंक को जीतने वाले हैं, और LWA के मेंबर्स जो हैं वो जीतेंगे इस बार मनी इन द बैंक, दोनों लेडीज और वुमेन्स दोनों। उसके बाद पीछे से आते हैं बुच का म्यूजिक एंट्रेंस पे आता है, और जैसे ही बुच आते हैं रिंग के अंदर, उन्होंने सीधा आके लोगन पॉल को ठोक दिया, और लोगन पॉल को बाहर ले जाके वो दोनों ब्रॉल करते हैं आपस में, और रिंग के अंदर सेंटोस एस्कोबार और LA नाइट ब्रॉल कर रहे होते हैं। ये चीज लीड करती है एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, जो कि था LA नाइट वर्सेस बुच वर्सेस सेंटोस एस्कोबार के बीच में, और जिसमें इस मैच की रिंग साइड में होते हैं लोगन पॉल, जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं। मैच की जो पेस होती है वो बहुत ही तेज होती है। तीनों मेंबर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा रेसलिंग मैच देते हैं। आप तो जानते ही हैं एस्कोबार और बुश दोनों ही बहुत अच्छे रेसलर हैं, हाई फ्लाई मूव देते हैं। LA नाइट का भी एक अलग ही काफ़ी अच्छा मूव सेट है। मैच के बीच में दौरान जो होता है वो इस तरीके से कुछ होता है कि LA नाइट जो है वो रिंग की साइड जाते हैं, और लोगन पॉल से उनकी ट्रैश टॉक होती है। पीछे से सेंटोस एस्कोबार आते हैं, वो मूव लगाते हैं और लोगन पॉल नीचे गिर जाते हैं। मैच के एंडिंग मूवमेंट इस तरीके से रहता है, सेंटोस एस्कोबार को बुच अपना मूव लगाते हैं और उनको पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। मैच को जीतने के बाद बुच जो होते हैं वो लैडर लेके आते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो आके रिंग के बीच में लैडर लगाते हैं, लैडर को क्लाइम करते हैं। मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस लेने ही वाले होते हैं कि पीछे से आते हैं LA नाइट उन पे अटैक करते हैं। अब LA नाइट कोशिश करते हैं कि लैडर पर क्लाइम करें और मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को उतारें, लेकिन पीछे से आ जाते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल ने एक बार फिर अटैक किया LA नाइट पे, और फिर लोगन पॉल कोशिश करते हैं लैडर पे क्लाइम करने की, लेकिन पीछे से आते हैं बुच जो होते हैं वो फिर उन पे अटैक कर देते हैं, लैडर पे क्लाइम करते हैं और मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को नीचे उतारते हैं और अपना स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो जीतने वाले हैं मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब मुझे नहीं लगता है कि बुच इस मैच में जीतने में फेवरेट हैं, क्योंकि उन्होंने मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को उतार लिया है, और जैसा कि आप जानते हैं हम सालों से देखते आए हैं जो ब्रीफकेस पहले उतार लेता है वो जीतता नहीं है। और मेरा मानना ये भी है कि आज बुच को इसलिए भी थोड़ा सा वो दिया गया क्योंकि वो यहाँ के नेटिव थे, इस वजह से यूके की पब्लिक को, क्राउड को खुश करने के लिए उनको ये मैच जिताया गया और उनको एक मूवमेंट दिया गया। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज से कि एजे स्टाइल्स जो कि OC के संग होते हैं, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कैरियन क्रॉस के नेक्स्ट वीक 1-on-1 सिंगल मैच एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन। और दोस्तों अब हम रेडी हैं नेक्स्ट वीक के लिए, दोनों के बीच में मैच होगा। देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच में, आगे इनकी राइवलरी कैसे कंटिन्यू करती है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है वुमेन्स चैंपियनशिप मैच जो कि था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच में, और आपको स्टैंड्स में देखने को बियांका ब्लेयर मिल जाती हैं जो कि टिकट लेके आई होती हैं, क्योंकि उनको इस मैच से बाहर किया होता है। वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं इस मैच के लिए कि वो रिंग साइड नहीं हो सकती हैं एडम पियर्स के द्वारा। उसके बाद जो ये मैच होता है वो स्लो पेस पे शुरू होता है। दोस्तों मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, और ये मैच उस चीज़ पर खरा भी उतरा है। शार्लेट फ्लेयर अपने मूव्स लगाती हैं, मूव शॉट लगाती हैं, आस्का अपने मूव्स लगाती हैं, थोड़ा बहुत ये मैच चलता है। प्रियंका ब्लेयर भी बाहर होती हैं, और शार्लेट एक ऐसा मूव देती हैं कि जो किक होती है वो बियांका के फेस पर पड़ती है और वो गिर जाती है। उसके बाद जो बियांका होती है उन्हें गुस्सा आता है,
वो सीधा जाके अटैक करती हैं आस्का के ऊपर और मैच जो होता है वो एकदम डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो है शार्लेट जब बियांका के सामने आती हैं, उन दोनों के बीच में ट्रैश टॉक्स होती हैं और जो बियांका और शार्लेट हैं वो एक दूसरे से आपस में लड़ने लग जाती हैं। उसके बाद जो बियांका थी उन्होंने दोनों के ऊपर, आस्का और शार्लेट के ऊपर केओडी लगाया, वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने स्टैंड टॉल किया और बता दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाली हैं और आगे वो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फिर दोबारा एक बार फिर से compete करेंगी। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मुझे लगता है अब WWE जो है वो इन तीनों के बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम दिखाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो था हमारा मेन इवेंट, जो कि था रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ और जिमी एंड जे उसो के बीच में फेस ऑफ। और यहाँ एंट्री होती है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्रेंस विद सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन। रोमन आते हैं अपने स्टाइल में, अपनी तरीके से, एकदम क्राउड के बीच में। क्राउड जो है वो उनको मिक्स रिएक्शन दे रहा था, क्योंकि यूके का क्राउड आप जानते ही हैं। रोमन एक हील हैं लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं, एक्नॉलेज कराते हैं लंदन से, कहते हैं एक्नॉलेज हिम। रोमन बताते हैं कि कैसे उन्होंने ऊसोस को अलाउ किया कि वो इस रिंग में आए, कह सकें कि ये सब जो भी ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं वी आर द वंस हैं। लेकिन रोमन बताते हैं कि नहीं, वी द वन नहीं, वो ही ओनली वन है। रोमन सीधा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि वो ही है बेस्ट, वो ही है बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो ही है ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। ही इज द ट्राइबल चीफ, ही इज द ओनली वन हु लव्स, हु केयर्स अबाउट द ऊसो। बताते हैं वो कितना प्यार करते हैं ऊसो से, कैसे उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो इस रिंग में ब्लड लाइन की तरफ से लड़ सके, समूहन्स की तरफ से लड़ सके। रोमन सारी चीजें करते। क्राउड जो होता है वो रोमन सक्स के चेंट्स लगा रहा होता है, एकदम वाइल्ड है यूके का क्राउड, जैसे कि आप जानते ही हैं। उसके बाद जो रोमन होते हैं वो बताते हैं कि वो कैसे सेकंड चांस देना चाहते हैं ऊसोस को, और वो बताते हैं कि जैसे एक बाप जो होता है वो अपने बच्चों को कई चांस देता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चांस देता है, इसी तरीके से एक ट्राइबल चीफ होता है। और ट्राइबल चीफ होने के कारण वो जो हैं वो ऊसोस को एक और चांस देंगे। एक चांस नहीं, कई चांस होंगे, लेकिन उसके लिए उनको एक कंडीशन मांगनी पड़ेगी ऊसोस को, रोमन रेंस की, और वो ये है कि उनको बाउ डाउन करना पड़ेगा रोमन रेंस के आगे, अपोलोजाइज करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने ट्राइबल चीफ को दोबारा से। जैसे ही रोमन रेंस ये बात बोलते हैं सो ही ऊसोस का म्यूजिक हिट करता है। ऊसोस आते हैं रिंग साइड एंट्रेंस पे और बोलते हैं कि रोमन तुम क्या कहना चाहते हो, कि हम ब्लड लाइन में वापस आना चाहते हैं, तुम्हें लगता है कि हम दोबारा से इस ब्लड लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम इस चीज को पास कर चुके हैं। जे ऊसो होते हैं वो पूछते हैं जिमी ऊसो से कि रोमन जो है वो कितने दिन पहले पिन हुआ था। जिमी उन्हें बताते हैं कि 3 साल पहले। फिर उसके बाद जे उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट रोमन कब पिन होगा, तो जिमी उन्हें बताते हैं कल। तो ये स्टेटमेंट दिया जिमी रोमन रेंस को कि वो पिन करने वाले हैं कल रोमन को, कल हराने वाले हैं रोमन को, 3 साल का रोमन का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। इसके बाद जिमी और जे बताते हैं कि उनको ट्राइबल चीफ बनना है कि नहीं। वो बोलते हैं कि हमें ट्राइबल चीफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा ट्राइबल चीफ बनना चाहता है तो वो उसके लिए वोट कर सकते हैं। ऐसा कह के ये दोनों देखते हैं सोलो की तरफ, सबकी नजरें सोलो की तरफ होती हैं और क्राउड चीयर कर रहा होता है, सोलो सोलो सोलो। रोमन रेंस जो होते हैं वो पहले इस चीज को देख के हंसते हैं, उन्हें लगता है क्या मजाक हो रहा है। लेकिन जब सोलो की उनसे आंखें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को जब नजरों से देखते हैं, सोलो को तो आप जानते ही हैं वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, उनके सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन ही होते हैं जिनसे हमें सारी चीज समझ आती है। रोमन ये सब सुन के बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उनको चिढ़ होती है, ऊसोस को ट्रैश टॉक करते हैं, बोलते हैं कि तुमको पता चल जाएगा क्या होना है, कैसे होना है। रोमन रिंग के पास जाते हैं जहां जे ऊसो खड़े होते हैं और जे ऊसो उनको उसी तरीके से रोमन को पीछे फेंकते हैं जिस तरीके से रोमन उनको अब्यूज किया करते थे, और जिमी ऊसो पीछे से सुपर किक लगा देते हैं एकदम मस्त सी रोमन के चेहरे पे। और इसके बाद इन चारों कजन्स में एक दूसरे में आपस में ब्रॉल शुरू हो जाती है। कभी ये लोग बाहर लड़ते हैं, कभी अंदर लड़ रहे हैं, सोलो और जिमी आपस में लड़ रहे हैं, जे और रोमन आपस में लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, सिक्योरिटी इसको सुपर किक्स पड़ती हैं, सुपरमैन पंचेस लगाते हैं रोमन रिंग्स, बाहर जाके सिक्योरिटी को मारते हैं, या एकदम बवाल मचा दिया है इन चारों ने। और मैं जो फाइनल सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था कि रोमन रिंग्स, जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ बाहर खड़े होते हैं, जे ऊसो जो होते हैं वो रिंग के अंदर से डाइव लगाते हैं उनके ऊपर, और रोमन रिंग्स जमीन पे गिरे हुए होते हैं, और यहीं स्मैकडाउन खत्म हो जाती है दोस्तों।
मुझे दोस्तों आज स्मैकडाउन का बहुत ही अच्छा एपिसोड लगा। मुझे मजा आया देख के। यूके का क्राउड वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, वैसे ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं इस शो को देख के। और आज जो ब्लड लाइन का मेन इवेंट सीक्वेंस था वो तो काफी मजेदार था दोस्तों। वैसे भी अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, कुछ ही टाइम बाद मनी इन द बैंक आएगी। हमारे टाइम के हिसाब से आज 12:30 बजे जो शो है वो आ जाएगा लाइव, तो 12:30 बजे के टाइम पे आप देखिएगा। नहीं तो कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, मनी इन द बैंक के बारे में रिव्यू दूंगा मैं। और आप बने रहिए मेरे चैनल से। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूं, नई नई चीज़ें आपके लिए WWE की लाता रहूं और आपको बताता रहूं। और आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है प्राइम टाइम रेसलिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू।